Hello everyone, welcome to MBA Prep, and in this video I'm going to take some questions from the percentage for the upcoming CMAT and MICAT examination. I have already uploaded or start uploading the series, or we can say sessions, for the CMAT examination. So you must watch the complete playlist so that आपका जो syllabus है वो revise हो जाएगा. So we have the first question. In a college there are 1800 students. So we have 1800 students. Now it is saying last day except 4% of the boys all students were present. मतलब लास्ट के जो दिन है वो एज पर द क्वेश्चन ये 100% है बेसिकली, राइट? ये 100% है. तो 4% बॉयज नहीं आए, इसका मतलब 96% जो स्टूडेंट्स है वो प्रेजेंट है, 96 प्रेजेंट है, और आई कैन से 4% जो बॉयज है वो एबसेंट है. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें एज पर द क्वेश्चन. नाउ ऑल्सो टुडे 5% of the girls, except 5% of the girls, all are present. Now this was last day data, and also at present or today we can say that 5% girls are absent. ठीक है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम. Now, but in both days, the number of students present in the college was same. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि दोनों दिन जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनका नंबर्स इक्वल है, राइट? इट मीन्स कि आपसे बोलना चाहता है कि 96% जो बच्चे हैं, हाँ भाई, 96% प्रेजेंट के बच्चे, और आज जो प्रेजेंट बच्चे हैं वो 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट है आज, राइट? ये प्रेजेंट बच्चे हैं, तो ये दोनों का नंबर इक्वल है. तो कैन यू से और कैन यू थिंक लाइक इट कि भाई ये जो प्रेजेंट वाला डेटा इक्वल है, प्रेजेंट वाला डेटा इक्वल है, तो व्हाट अबाउट द एब्सेंटीज? व्हाट अबाउट द एब्सेंटीज? डोंट यू थिंक कि एब्सेंटीज जो है वो भी इक्वल होंगे? व्हाई सो? व्हाई इट इज राइट? बिकॉज जब आप 100% की बात करते हैं तो इसमें 100% बॉयज हैं प्लस 100% गर्ल्स है. तो यही तो मतलब है इस बात का. जब हम 100% स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उसमें सारे बॉयज हैं और सारे गर्ल्स हैं, ऑल आर बॉयज ऑल आर गर्ल्स, 100% है. नाउ अगर मैं फर्स्ट डे की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट डे, 96% प्रेजेंट है, जिसमें 96 मतलब 4% बॉयज एबसेंट है. तो बॉयज जो है प्रेजेंट 96% बॉयज है प्लस 100% गर्ल्स है. आर यू एग्रीइंग ऑन इट? एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट टुडे, 95% स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. इट मीन्स 95% में 5% लड़कियां नहीं है. तो आई कैन से 95% जो गर्ल्स हैं और 100% तो बॉयज प्रेजेंट है. एंड एज पर द क्वेश्चन ये जो डेटा है और ये जो डेटा है इसको इक्वल करना है, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट. तो 96% ऑफ बॉयज प्लस 100% ऑफ गर्ल्स. तो अगर मैं सिमिलर टर्म्स को एक तरफ लेके आता हूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि 4% बॉयज जो है वो 5% गर्ल्स के इक्वल है. दैट वाज सुपर इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुली ये क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ था. ठीक है, इस बात को समझना था. तो आई कैन से यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो होगा, हाँ, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो होगा दैट इज 5/4. होपफुली इट इज क्लियर, राइट? होपफुली इट इज क्लियर, होपफुली इट इज क्लियर, राइट? तो यहाँ से मैं इसको 5K और 4K अज्यूम कर सकता हूँ. मतलब बॉयज 5K के मल्टीपल में है या 5 के मल्टीपल में है, गर्ल्स आर मल्टीपल ऑफ 4. And if I combine them together, so I'll be getting the complete students or all the students. That means so 5K plus 4K would be 9K, and that is equivalent to the total number of students. So from here I'll be getting K equals to 200. So K की value 200 है, and we have to find the number of girls in the college. Now this question is very easy. And number of girls की अगर हम बात करेंगे, so that is girls are in the multiple of 4K and K is 200. So boys will be 1000 and girls will be 800. Option number C. So hopefully you get
कि किस तरह से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था एंड हाउ यू कम टू नो कि किस तरह से जो एब्सेंटीज का जो स्टूडेंट था वो इक्वल होगा, राइट। प्लीज एक बार इसको फिर से देख लेना इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम। We have another important question, and it is saying initially Suresh has rupees 200 in his Paytm wallet, then he increased it by 20%, right? तो इनिशियली सुरेश के पेटीएम बैलेंस में 200 रुपये हैं, उसने अपने पेटीएम वॉलेट को 20% से इंक्रीज कर दिया। सो 20% ऑफ 200, एवरी वन नोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग दैट इज रुपीज 4040, so that would be 240, right? Now once again he increased his amount by 25%, right? So फिर से इसने अपने अमाउंट को 25% इंक्रीज कर दिया। 25% और मीन्स 1/4 ऑफ 240। हाउ कम इट इज 1/4? बिकॉज 25% होता है 100% का 1/4। सो दिस इज 60, सो इट हैज इंक्रीज द अमाउंट बाई 60। सो यहाँ पे 40 से इंक्रीज करा एंड यहाँ पे 60 से इंक्रीज करा। अमाउंट वुड बी 300। होपफुली इट इज क्लियर। Find the final value of the money in which wallet will be how much greater than the initial amount, कितना ज़्यादा हो गया पैसा, ठीक है। तो I think this was one of the easy question we can say. We have increased the amount by ₹100। 100 से अमाउंट इंक्रीज हो चुका है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? दैट इज अ इंक्रीज ऑफ 100 over 200, right? Into 100%, so that is 50%, right? So whenever we want percentage change, please try to note it down. Percentage change का मतलब है that is final value minus initial value and divided by initial value. Always until unless question में कुछ और नहीं गिवन होगा तो मैं इसी बात को समझूंगा कि मुझे 100% जो यूज करना है वो इनिशियल वैल्यू पे ही चेंज पकड़ना है। Hopefully it is clear. We have next question. Next question we have, in an office there are 40% female employees and 50% of the male employees are UG graduate, right? So suppose we have male and we have female, right? So females are 40%, so of course male would be 60%. Hopefully you agree. आप कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, कुछ भी नंबर ले लीजिए, 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष हैं एज पर द क्वेश्चन। बाकी डेटा के बारे में बात नहीं हो रही है, तो वी हैव अज्यूम्ड कि दो ही वैरायटी है, मेल और फीमेल। 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज आर यूजी ग्रेजुएट, तो यूजी ग्रेजुएट जो है वो 50% है। 50% ऑफ 60%, 50% ऑफ 60%, so that would be half of 60% is 30%। by 50%, 60 का 50 कितना होगा परसेंटेज में? 1/2, 30%। एंड रेस्ट आर नॉन यूजी। हाँ, ये नॉन यूजी भी बचेगा 30%। होपफुली इट इज क्लियर। इफ टोटल 52% एम्प्लॉय आर द यूजी, राइट? तो टोटल जो है यूजी के 52% है। हाँ, टोटल यूजी जो कैंडिडेट है देट आर 52%। नाउ आउट ऑफ 52 मेल आर ऑलरेडी 30% यूजी, सो आई कैन वेरी श्योर कि भैया जो यूजी फीमेल होंगी वो 22% होंगी। हाउ कम इट इज 22%? बिकॉज 52% में से 30% को हमको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 22%। एंड टोटल 52% ऑफ द एम्प्लॉइज आर यूजी आउट ऑफ द 1800 एम्प्लॉइज। यहाँ पे एक बात समझ के आती है कि जो 100% जो हमने अज्यूम किया वो 1800 के बराबर है। तो आई कैन से कि 1% का जो वैल्यू है वो 18 है। So whenever we have 1%, I have to multiply it by 18 so that I can get the number actually. So what is the number of female employees who are UG graduate, right? UG graduate कितनी महिलाएं हैं? We have to find that number. So I don't find कि अब इसमें मुश्किल कुछ बचेगा। We have 22% महिलाएं जो है वो UG हैं, and as I told you 1% का वैल्यू 18 है, and 18 into 2 36, and 18 into 36 plus 3 39, so 396 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दीजिए, एंड इफ यू इंटरप्रेट इट करेक्टली देन डेफिनेटली विल बी गेटिंग द राइट आंसर। एक और अच्छा क्वेश्चन है, वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5, राइट? तो वी हैव ए एंड वी हैव बी एंड दिस इज इन द रेशियो ऑफ 3,
and 5. So let it be 3k and 5k. ठीक है, try to forget the x, ठीक है, because x is painful. So if weight of A is increased by 20%, please remember one thing. Whenever we have percentage change in whole numbers like 20%, 10%, 50%, try to take the ratio in the multiple of 10 or 100. If possible 10, if not then 100, because आपको डेसिमल से बचना है, राइट? तो इसलिए मेरे दिमाग में बिल्कुल ये बात तुरंत आ गई कि परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, सो आई विल बी टेकिंग इट 300, 100 का मल्टीपल ले लेते हैं सो दैट मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. Weight of A is increased by 20%. So 20% of this number is actually 20% का मतलब होता है 1/5 and this is 20% of 300. If you want to calculate, this is going to be 60, right? by 20% हो जाएगा 60, so that would be 60k से increase हो जाएगा, तो plus original we have 300k, so final number would be 360k. Hopefully it is clear, right? Or you can say 120% of the original, right? 100% plus 20%, 120% of the original, and the total weight become 132, which is an increase in 10%, right? तो अगर मैं यहाँ पर total weight को count करता हूँ, तो इनिशियली इट वाज 800k. हाउ कम इट इज? बिकॉज प्लस करेंगे तो ये आएगा. टोटल वेट में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 10% ऑफ दिस नंबर वुड बी 80. सो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी 80k से इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी 880k है. And we have to find the B weight is increased by what percent, right? So this number plus weight of B should be equals to this number. So weight of B should be equals to 880 times of K minus 360 K. So that will give me, that is 520K. So the final weight of B is 520K. सो बी का वेट कितना इंक्रीज हो गया? हाँ, बी का इनिशियल वेट वाज 500k, नाउ इट हैज गॉन अप टू 520k. सो व्हाट इज द इंक्रीज इन वेट? दैट इज 20 टाइम्स ऑफ k. सो परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ है, सो बिकॉज इंक्रीज हुआ है, सो 20k का इंक्रीज हुआ है ओवर 500k. आई टोल्ड यू, अभी ओरिजिनल पर ही कैलकुलेट करेंगे. So if you want to solve, and 4% is correct answer. Yeah? So we have the option number C. Hopefully it is clear. Now moving to the next question. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. The cost of packaging of the orange is 20% of the cost of the fresh oranges themselves, right? तो जो भी कुछ fresh oranges हैं और जो पैकेजिंग कॉस्ट है, वो फ्रेश ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है उसका 20% है. इसका मतलब अगर आप इसको 100k अज्यूम कर लेते हैं, हाँ भाई, आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर योर कन्वीनियंस 100k, तो जो पैकेजिंग कॉस्ट है इसका 20% है, तो इट मीन्स पैकेजिंग कॉस्ट वुड बी 20k. सो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपके पास, दैट वुड बी 120 टाइम्स ऑफ k. भाई 100 रुपये मान लो फ्रेश फ्रूट की वैल्यू है और 20% उसको पैक करने में लग रहा है, तो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 120 हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, सो आई हैव टू टेक अ मल्टीपल ऑफ 100. नाउ द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इज इंक्रीज बाय 30%. अभी कॉस्ट बढ़ गया 30% से, राइट? सो इफ आई वांट कि 30% से इंक्रीज हो गया कॉस्ट, सो नाउ कॉस्ट बिकम 130k, बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इज डिक्रीज बाय 50%. तो अभी कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग जो है वो 50% से डिक्रीज हो गया. Then the percentage change of the cost of packed oranges, if the cost of packed oranges is equal to the sum of the, ठीक है, तो कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा? ठीक है, ओके. नाउ इट इज सेइंग दैट कॉस्ट ऑफ द पैकेजिंग इज डिक्रीज बाय 50%. तो पहले जो कॉस्ट है वो 20k है और अभी इसको 50% से डाउन होना है. इसका मतलब 50% वुड बी 10k से आप इसको डाउन करेंगे बाय द नंबर, सो दैट वुड बी 10k, राइट? अभी आपको सिर्फ 10k देना पड़ेगा पैकिंग करने में, तो टोटल कॉस्ट वुड बी 140k, राइट? सो वी हैव टू फाइंड कि कितना परसेंट उसका वैल्यू चेंज हो गया, राइट? तो पहले 120k था, अभी 140k हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है कितना? 140k माइनस 120k upon 120k into 100%, right? So this is going to be 20k
upon 120k into 100. So this is going to be 1 by 6. This is 1 by 6 of 100, and this is very easy, 16.66%. So option number B correct. तो प्रोसेस इफ यू अप्लाई करेक्टली आपको पता होना चाहिए कि इजी कैसे करना है, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with more questions. Till then you can connect with the MBA Prep. Bye, take care.